नमस्कार साथियों, ये आपको मैं सोनीपत गीता भवन चौक के हालात दिखाता हूँ। ये संकरा रास्ता है क्योंकि डिवाइडर है रोड के बीच में और रोड भीड़ा है। लेकिन पुलिस का हाल देखिए, पुलिस कैसे गाड़ियों को रोक रोक के सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार लोगों को रोड की बिल्कुल निकलने का रास्ता सही ढंग से नहीं है। तो लोगों के स्कूटी वालों के तो यहाँ तक चालान काटते हुए मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि भाई आप कागज़ दिखाइए, कागज़ दिखा दिए, कागज़ सारे पूरे हैं। तो उसके बाद में फिर वो करते हैं कि भाई आप यूँ करो, मास्क का चालान कटवा लो। बोला जी मास्क तो मैंने लगा रखा है, क्यों कटवाऊँ। फिर एक स्कूटी का तो शीशा टूटा हुआ था, जबकि उसमें शीशे का वो लगा हुआ है, एक शीशा टूटा हुआ था उसका, केवल उसका चालान काट दिया। अब देखिए यहाँ पे यही गाड़ी रोक के अब ये पुलिस वाले वो करेंगे। तो ये आप देखिए, अपने आप हालात देखिए क्या सोनीपत की हैं। मतलब सरकार हर जगह ऐसे ही कर रही है, मतलब ज़बरदस्ती पुलिस से चालान कटवा रही है। अब ये पुलिस वालों ने अगर मेरा मोबाइल देख लिया तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए गाड़ियों की लाइन लगवा दी है इन लोगों ने, केवल उस चीज़ के लिए कि भाई गाड़ियां रोक रोक के चालान करना। रोड भीड़ा है लेकिन इस चीज़ की भी इनको परेशानी नहीं। हर चौक के ऊपर ऐसे ही खड़े हुए हैं। इनको इस चीज़ से कोई वास्ता नहीं कि लोग, आज के टाइम लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग परेशान वैसे हैं, काम धंधे बंद हैं, काम धंधे बंद होने की वजह से परेशानी है। लेकिन सरकार ने अपना वो चालू कर रखा है मीटर कि चालान काटो, दबादब चालान काटो। चालान नहीं काटोगे तो इनको कमीशन बांध रखा है शायद, बल्कि पुलिस वालों का भी चालान काटने पे। तो ये चीज़ आप खुद देखिए कितनी परेशानी जनता को हो रही है। जनता की परेशानी से सरकार को कोई सरोकार नहीं है। सरकार को जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों की नौकरियां चली गई, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की, लोगों के काम धंधे बंद हैं, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। लेकिन ये गाड़ियां रोक रोक के चालान काटना ज़रूरी है, सरकार का ख़जाना भरना ज़रूरी है, पुलिस वालों की जेबें भरना ज़रूरी है। लोगों के लिए सरकार के पास ना तो कोई ऑप्शन है, ना अभी तक किसी तरह का केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से। आप खुद देखिए, बल्कि कुछ जो पार्टी से बंधे हुए हैं, बीजेपी से, वो लोग हमें गालियां देते हैं इस विषय में कि आप दे दिया करो लोगों को। अरे हम कहाँ से दे दें, आज हमारी हालत ऐसी है कि हमारे घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। हमें पता है हम अपने घर की रसोई कैसे चला रहे हैं। पिछले एक साल में क्या हालत हुई है व्यापारी की, कोई नहीं समझ सकता। ये देखो कर दिया काम। ये देखिए लगातार गाड़ियों की लाइन लगवा रखी है। गाड़ियां रुकवाते हैं, जब तक पैसे नहीं मिलें तब तक कुछ नहीं, किसी को जाने ही देंगे। या तो इनकी जेब में कुछ भी कमी निकाल देंगे। मास्क थोड़ा नाक से नीचे उतर गया है तो चालान, अगर गाड़ी पे कुछ थोड़ी बहुत और कमी है तो चालान। इवन यहाँ तक भी है कि अगर चप्पल भी डाल रखी है आदमी ने, जूतों की जगह चप्पल भी डाल रखी हैं तो भी चालान। तो ये भी पोजीशन है। तो इसका क्या हालात और क्या किया जाए समझ से परे है। अब ये एक और शिकार पकड़ लिया है, एक और गाड़ी में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक नया शिकार पकड़ लिया, नई गाड़ी रुकवा ली। अब इनको ये देखिए, तो ये हालात इतने ख़राब हालात हैं, सारी चीज़ें
पेपर देखेंगे, पेपरों में कुछ भी कमी निकाल देंगे, या उसके अलावा भी कोई और कमियां अगर पेपर भी पूरे हों तो चालान ज़रूर काटना है, कमी कोई और निकाल देंगे। इसका तो बहाना है, और बहाना तो कुछ भी बना ले जब चालान काटना ही हो तो वो चीज़ आपके सामने है। ये देखिए, मतलब यहाँ से निकलने की भी जगह नहीं है सही ढंग से। ये आप रास्ता देख ही रहे हैं कितना संकरा है। ये देखिए, निकलने की भी जगह नहीं है लोगों के पास। ये देखिए, तो ये है हालात। अब क्या करें, क्या बताएं आपको। चलो ठीक है, आप भी भुगतो। और सरकार कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो बीजेपी की हो, सबके यही हाल हैं। किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं देना, आम आदमी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सभी की पोजीशन यही है। इनको, सरकार को या पुलिस को आम आदमी की हालत से कोई वास्ता नहीं है। वो कैसे ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है इनको। बस ये चालान, अब इसके अलावा तो और क्या दिखा सकता हूँ। ये दिखाता रहूँगा आपको, चाहे 1 घंटे तक दिखाता रहूँ, यही काम चलने हैं। बल्कि एक जगह नहीं, सोनीपत में 10 जगह है। और यही चीज़ आप देखें, डेली का, हर रोज़ का सरकार के पास कितना पैसा पहुंचता होगा और कितना पैसा ये पुलिस वाले अपनी जेब में लेके जाते होंगे, ये आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये देखिए, और नया शिकार पकड़ लिया। बिल्कुल लंबी लाइनें ये लगवा ली। अभी इनको बोल दिया कि कागज़ दिखा के जाओ। अब ये बेचारे बुज़ुर्ग उतरे हैं, अब ये कागज़ दिखाने जाएंगे उनको। तो ये पोजीशन सरकार की है और ये पुलिस प्रशासन की है। तो बाकी तो यही है, शाम तक अगर दिखाऊंगा तो केवल यही चीज़ें आपके सामने आनी हैं। लेकिन ये सच्चाई दिखाना ज़रूरी था, और आप लोग भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ उतरिए। मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ हर रोज़ किसी न किसी विषय पे, लेकिन एक आदमी की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं होता। जब तक जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अरे हम पढ़े किस लिए हैं, इसलिए ना अपने हकों के लिए, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। तो हम अपने कर्तव्यों को भी समझें, अपने अधिकारों को भी समझें, और जो हमारे कर्तव्य हैं उनके अनुसार काम करें, अपने अधिकार हैं उनके लिए भी लड़ें। तो ये सरकार और प्रशासन हमें परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि हमने चुना है सरकार को कि हमें बेहतर सुविधाएं दे। लेकिन वो बेहतर सुविधाएं ना देने की बजाय, ना तो चिकित्सा सुविधा हमें 1 साल में दे पाए ये कोरोना महामारी से बचने के लिए, और उसके बाद अब देखें तो चलो कोरोना का प्रकोप कम हो गया, लेकिन सरकार का प्रकोप जारी है। कोरोना प्रकोप चाहे कम हो जाए, सरकार का प्रकोप जारी नहीं बल्कि और बढ़ गया है। लोगों की जेब से पैसे निकाल के सरकार का खजाना कैसे भरना है, कैसे बढ़ाना है, वो चीज़ आपके सामने है। तो ये कब तक हम लोग सहते रहेंगे? अकेले एक आदमी की आवाज़ उठाने कुछ नहीं होगा। तो जय हिंद, जय भारत।